अयोध्या में लगातार पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है, करोड़ों में आंकड़ा पहुंच गया है। बात करने के लिए प्रमुख सचिव संस्कृत और पर्यटन मुकेश मेश्राम जी मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। मुकेश जी, किस तरह से आप देख रहे हैं अयोध्या में जो नंबर्स बढ़े हैं पर्यटकों के, करोड़ में आंकड़ा पहले के 6 महीने के आंकड़े जो निकले हैं उसमें आ गया है, क्या कुछ आपको लगता है रीजंस आपके विभाग के हैं जिसके जरिए ये आंकड़ा बढ़ रहा है? अयोध्या में जिस तरीके से मूलभूत सुविधाओं का विकास किया गया है, सड़कें बहुत अच्छी हुई है, साथ ही साथ वहाँ पे लोगों के रुकने की सुविधाएं बढ़ी है, पार्किंग की सुविधाएं बढ़ी है, चौराहे आप देखेंगे वो बेहतर हुए हैं और पूरा का पूरा जो एक एटमॉस्फियर है वहाँ पे बहुत ही अच्छा हुआ है। पंचकोसी परिक्रमा मार्ग, 14 कोसी परिक्रमा मार्ग, इस पर जन सुविधाओं में बहुत अच्छी वृद्धि हुई है, विकास हुआ है। तो ये जो विकास है उसकी गति के साथ ही साथ लोगों में खासतौर पे पूरे देश और विदेश से, बहुत सारे विदेश से लोग आ रहे हैं, अमेरिका से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, साउथ अफ्रीका से, जहाँ पर भी हमारे ट्रिनिडाड टोबैगो, मॉरिशस, सभी जगह से। और ये जो लोग आ रहे हैं और बहुत सारे तो अभी उत्सुक हैं आने के लिए, और ये पूरी अयोध्या का एकदम जो वहाँ का टूरिज्म का वातावरण है उसको परिवर्तित कर रहा है। तो इस दृष्टि से केवल अयोध्या ही नहीं, अब हमारे यहाँ पे जो महाकुंभ हम प्रयागराज में 2025 में होने जा रहा है, उसकी तैयारियाँ बहुत जोश और बहुत उत्साह के साथ में हो रही है। तो आप वहाँ पर देखेंगे कि जितने भी प्राचीन मठ मंदिर है, श्रद्धा के स्थल हैं, उन सभी स्थलों का पर्यटन विकास हो रहा है। साथ ही साथ घाटों का सौंदर्यीकरण भी हो रहा है। और कैसे बेहतर सुविधाएं इस बार पर्यटकों को वहाँ पर दी जाए, उसके लिए जो टेंट सिटी है अपने आप में विश्व स्तरीय टेंट सिटी रहेगी, जिसमें प्रदेश के विभिन्न अंचलों का खान पान भी वहाँ रहेगा, संस्कृति भी वहाँ पर देखने मिलेगी, संस्कृति ग्राम वहाँ पर विकसित किया जाएगा और उसकी भी तैयारियाँ पूरी तरीके से चल रही है। वहीं ब्रज क्षेत्र में मथुरा वृंदावन हो, चाहे गोरखपुर हो, चाहे वाराणसी हो, नैमिषारण्य बहुत तेज़ी से उसका विकास किया जा रहा है, चित्रकूट है। और जो पुराने हमारे मंदिर हैं, जैसे गोला गोकर्णनाथ का कॉरिडोर बहुत तेज़ी से विकसित हो रहा है, विंध्यवासिनी कॉरिडोर पूरी तरीके से बन गया है, अष्टभुजा और काली खो में भी विकास के कार्य प्रारंभ हो चुके हैं। इधर आप देखेंगे बाराबंकी में जो महादेवा है, बागपत में पूरा महादेव मंदिर हैं, और जो शक्ति धाम भी हैं, उन सभी स्थलों पे तेज़ी से प्रदेश में विकास कार्य हो रहे हैं। और 650 से अधिक ऐसे स्थल हैं जहां पर हमने 2017 से अब तक के कार्य कराए हैं। और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कोई ना कोई एक ऐसा स्थल अवश्य लिया गया है जिसको पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया गया है। जी सर, वैसे तो सब यूपी का हिस्सा है, बनारस हो या मथुरा हो या अयोध्या हो, लेकिन नंबर्स अयोध्या के ज़्यादा आए हैं। क्या आपको लगता है कि राम मंदिर एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से जो पर्यटक हैं वो आकर्षित हो रहे हैं अयोध्या की तरफ? बिल्कुल स्वाभाविक तौर पर जो लोगों की प्रतीक्षा थी वो समाप्त हुई। इसके अतिरिक्त लोगों में उस स्थल पर जाने का अत्यधिक उत्साह हम देखते हैं, क्योंकि हर एक के मन में वर्षों की ये चाह थी कि हमें अयोध्या में उस स्थल पर जाना है जो जहाँ पर पहुँच नहीं हो पा रही थी, या जो बहुत ही अत्यधिक संरक्षित तौर पर रखा गया था। अब वहाँ पर आसानी से उनका प्रवेश हो रहा है और उस स्थल में रामलला के दर्शन करके वो स्वयं को अभिभूत महसूस कर रहे हैं। तो ये अपने आप में सभी के लिए गौरव की बात है, और हमारे विभाग के लिए भी है, प्रदेश के लिए भी है कि कम से कम लोगों की आवाजाही बढ़ी। मेरा आखिरी सवाल भी आपसे, दीपोत्सव नज़दीक है, दिवाली आ रही है, बड़ा आप लोगों के लिए वो उत्सव होता है, किस तरह से तैयारी इस बार हो रही है, कितने टारगेट आप लोगों ने लिया इस बार? देखिए, जो दीपोत्सव है ये अयोध्या से जुड़ा हुआ ऐसा वार्षिक पर्व है जो विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना चुका है। और इस वर्ष भी 25 लाख दियों को प्रज्वलित करके वहाँ पर उत्साह के साथ में वैसे ही मिट्टी के दिए जो पारंपरिक तौर पर हम लोग जलाते रहे हैं सरसों के तेल में, और वो उसको हम वहाँ पर प्रज्वलित करेंगे। साथ ही साथ जो रामलीलाएं हैं विभिन्न देशों की, उनको आमंत्रित करने जा रहे हैं। जो झांकियाँ होंगी, शोभा यात्रा, वो वहाँ पर हम आयोजित करेंगे प्रातः। फिर शाम के समय वहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, वहाँ पर प्रदर्शनियाँ लगाई जाएंगी। चूँकि इस समय विगत वर्षों की अपेक्षा भारी संख्या में लोगों के आने की उम्मीद है,
तो हमने बैठने के लिए गैलरीज भी बनाई हुई है, जो घाट है वहाँ पर। इसके अलावा घाटों को पूरा नया घाट से गुप्तार घाट तक के निर्मित करके काम भी चल रहा है। चौराहे बहुत अच्छे हुए हैं, सड़कें बहुत अच्छी हुई है। तो कुल मिलाकर के समझ लीजिए कि इस बार लोगों को उत्साह को देखते हुए तैयारियां और बेहतर हैं। तो अयोध्या में जिस तरह से पर्यटकों की रुचि बढ़ी है, नंबर्स भी बढ़े हैं, और बनारस और मथुरा को पछाड़कर पहले के 7 महीने के आंकड़ों में अयोध्या का फुटफॉल लगभग 11.8 यानी कि लगभग 12 करोड़ हुआ है। बात करने के लिए हमारे साथ पर्यटन विभाग के निदेशक मौजूद हैं, प्रखर जी। प्रखर जी, किस तरह से नंबर्स बता रहे हैं? आप लोगों ने ग्राउंड पे भी काम किया है अयोध्या में, स्पेशली किस तरह से नंबर्स हैं टॉप 3 सिटीज़ की, अगर आप बात करें टूरिज्म की? देखिए, अयोध्या में एक अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है पर्यटकों की संख्या में। इस साल के शुरुआती 7 महीनों के आंकड़े अभी तक हमने कंपाइल करे हैं और लगभग 12 करोड़ के आसपास टूरिस्ट हमारे पास में अयोध्या में आए हुए हैं। इसके अतिरिक्त मथुरा, प्रयागराज और वाराणसी, यह भी एक बहुत बड़े पर्यटक गंतव्य के रूप में उभर करके आ रहे हैं। पिछले साल वाराणसी में 10.5 करोड़ लोग आए थे और अभी तक शुरुआती 7 माह में लगभग 5.25 करोड़ लोग आए हुए हैं वाराणसी। इसके अलावा मथुरा में लगभग 5.5 करोड़ और प्रयागराज में लगभग 4.25 करोड़, 4.8 करोड़ लोग प्रयागराज आए हुए हैं। आगामी कुंभ के दृष्टिगत हम उम्मीद कर रहे हैं कि प्रयागराज में और अधिक मात्रा में पर्यटक आएंगे। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन के क्षेत्र में एक बहुत ही प्रमुख गंतव्य के रूप में न सिर्फ अपने इस देश में बल्कि विश्व में उभर करके आ रहा है। ये मुझे बताइए कि आप लोग, क्योंकि लगातार काम कर रहे हैं, आप ही लोग के थ्रू सारी चीज़ें जाती हैं, क्या रीज़न है कि अयोध्या में जो एकदम स्काई रॉकेट हुए नंबर्स? देखिए, अयोध्या को लेकर के मुझे लगता है कि इस पूरे देश में लोगों के मन में पहले से ही बहुत ज़्यादा श्रद्धा भाव रहा है और अयोध्या मंदिर के इस निर्माण कार्य के बाद और रामलला के विराजमान होने के बाद में वहाँ पर बहुत ज़्यादा पर्यटकों का आकर्षण बढ़ा है। साथ ही अयोध्या सिटी को भी यदि आपने पहले देखा हो और अब देखेंगे तो उसमें एक बहुत ही आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। इस पूरी तरीके से पुनर्विकसित अयोध्या नगरी को देखने के लिए लोग देश विदेश से उमड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ डायरेक्टर पर्यटन, और उन्होंने साफ कहा है अयोध्या में जो बदलाव हुए हैं उससे भी कहीं ना कहीं पर्यटन सहायता मिली है। बाकी काम तो ग्राउंड पे दिख ही रहा है। कैमरामैन संजय के साथ समझ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।